हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना पहला प्रोजेक्ट uber.com और शुरुआत करेंगे टॉप नेविगेशन डिज़ाइनिंग से। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो जितने भी ड्रॉप डाउन्स हैं टॉप नेविगेशन में, वो सब चीज़ें हम माइन्यूट लेवल पर कवर करेंगे और जितनी भी गाइडलाइंस इसके अंदर होती हैं वो सब चीज़ आज हम इस क्लास में समझेंगे। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मिड ऑफ द क्लास में आपको एक इंटरेस्टिंग सा फीचर भी बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैंने अपना फिग्मा ओपन कर लिया है और लास्ट टाइम हमने ये क्लास 1 के नाम से फाइल बनाई थी जहाँ पर हमने अपना आर्ट बोर्ड सेटअप किया था और एक पूरा स्क्रीनशॉट ऊबर की वेबसाइट का लेके यहाँ पर हमने रखा था। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं इस फाइल को और साथ ही में मैंने ब्राउज़र पर uber.com वेबसाइट खोली हुई है। तो हमें जैसा कि आज नेविगेशन पूरा कवर करना है, सारे ड्रॉप डाउन्स और सारे प्रिंसिपल्स इसके कवर करने हैं। हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन जब आप इसको करने बैठोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई आपको लर्निंग मिलेगी जो हम अभी इस पूरे सेशन में करके देखेंगे। तो इसे डिज़ाइन करने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं जिससे हमें इसको फिग्मा में बनाने में ईजी रहे। तो सबसे पहले कि होवर का भी मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ से मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया और दूसरा मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स का भी स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये दो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और अब इसका एक स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं कि इसकी हाइट विड्थ इन्होंने क्या ली है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इन्होंने जो इसकी हाइट ली है वो ली है 64 पिक्सल और जो फॉन्ट साइज़ लिया है इन्होंने वो लिया है 14 पिक्सल। इनका एक खुद का फ़ॉन्ट है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो हम कोई भी ऑल्टरनेटिव फ़ॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसके होवर की भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो हाइट ली है वो ली है 38। तो ये सारी अप्लाई करके देखते हैं फटाफट फिग्मा में और मैं इसका ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो 3 स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं इनको फिग्मा में लेके चलते हैं। यहाँ से मैं सिंपल इसको ड्रैग कर लेता हूँ तीनों को। तो तीनों स्क्रीनशॉट हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम सेटअप करते हैं नेविगेशन जो भी हमने स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और जितना भी हमारा आर्ट बोर्ड है उसके हिसाब से मैंने इसको रफली ड्रॉ कर लिया और हाइट हमने इसकी देखी थी 64। तो यहाँ पर हमने सेम हाइट ले ली है और इसका कलर हम यहाँ से क्विकली चेंज कर लेते हैं ब्लैक कलर। और जो हमारा वर्किंग एरिया है यानी कि जितना भी कंटेंट नेविगेशन का इसके अंदर है वो 1280 के अंदर इन्होंने दिया था। यहाँ पे भी आप दोबारा देख सकते हो 1280 का एक कंटेनर इन्होंने लिया है, उसके अंदर ही सारा हमारा वर्किंग एरिया है। तो इस बॉक्स को यहाँ से मैंने डुप्लीकेट कर लिया और एक कोई भी कलर यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ और 1280 इसकी विड्थ कर देता हूँ और इसको मैंने कर दिया यहाँ से सेंटर। तो जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो सब इसके अंदर ही होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पे लोगो हमें लेना है। तो लोगो भी इनका कोई फॉन्ट ही है, तो फॉन्ट मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अभी कोई भी। तो अभी के लिए मैंने रोबोटो यहाँ पर फॉन्ट ले लिया और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इन्होंने फॉन्ट साइज़ इसका जो दिया था 24 पिक्सल दिया है, तो हम भी सेम ही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। 24 मैंने इसको कर दिया, तो सिमिलर ही हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पर मैं इसको लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर लाने के बाद आप इसको इक्वली अलाइन कर लें और इसके बाद जितना भी कंटेंट हमारा नेविगेशन में सब रख लेते हैं, उसके बाद पूरा सेट करके देखेंगे विद लॉजिक। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कंपनी के साथ एक ड्रॉप डाउन है, वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया सेफ्टी एंड देन हेल्प एंड देन कोविड-19। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये अगर हम ये क्रैक कर लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्रैक कर लेंगे तो नेविगेशन हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर है लैंग्वेज एंड प्रोडक्ट और इसके बाद लॉगिन एंड साइन अप। तो इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर साइन अप। तो सारा कंटेंट हमने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद हमें कुछ आइकन्स यहाँ पे चाहिए होंगे, तो आइकन भी क्विकली हम फटाफट यहीं पे ही बना के देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी है।
तो आइकन के लिए मैंने यहाँ पर एक इलिप्स ले लिया और इसको मैं कर देता हूँ, इसका फिल मैं नन कर देता हूँ और स्ट्रोक हम दे देते हैं इसके अंदर। और कमांड डी, एक और कॉपी मैंने इसकी बना ली और कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे पेन टूल लेने के बाद मैंने एक लाइन यहाँ पर डाल दी। तो बहुत ही क्विकली हमारा एक आइकन भी यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। कमांड जी, इसको मैंने ग्रुप बना लिया और इसको आप छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो 16x16, या एक बार हम स्पेसिफिकेशन देख लेंगे ओरिजिनल वेबसाइट का, उसके अकॉर्डिंग इसको कर देंगे। इसके बाद हमारे ये 9 डॉट्स का एक आइकन है, तो उसको भी फटाफट बना देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी। तो यहाँ पर एक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया और ऑप्शन के साथ मैंने इसको यहाँ तक कॉपी कर लिया और कमांड डी से कॉपी करा दिया। तो सेम डिस्टेंस पे इसने एक और कॉपी यहाँ पर बना दिया। मैंने इन तीनों को पकड़ के इस तरीके से मैंने नीचे ऑप्शन के साथ में दोबारा ले आया, कॉपी कर दी और कमांड डी। तो ये भी मेरा बन चुका है और मैंने इसको कर दिया ग्रुप। सो 9 डॉट वाला भी आइकन हमारा बन चुका है। इसके बाद हमारा है ये यूज़र का आइकन, बहुत ही सिंपल है ये भी। इसके लिए सबसे पहले मैं एक इलिप्स ले लेता हूँ यहाँ पर और अगेन इसका फिल मैं यहाँ से हटा देता हूँ और स्ट्रोक डाल देता हूँ। इसके बाद हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल लेने के बाद हम थोड़ा सा इसका रेडियस इस तरीके से कर देंगे और इसका भी हम फिल हटाने के बाद स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे और दोनों को सेंटर अलाइन कर देते हैं हम। और अभी के लिए इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं सो दैट विजिबिलिटी सही रहे हमारे लिए। तो अब हमें यहाँ से हाफ सेक्शन ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए डबल क्लिक करके मैं इस डॉट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ और कुछ इस तरीके का ये आउटपुट बन जाता है। और दोनों नोड्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, तो ये आइकन भी हमारा बन गया। इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। तो ये तीनों आइकन हमारे बन के रेडी हो गए हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा ग्रिड से आउट जा रहा है सेंटर करने के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसको आप पहले अनग्रुप कर लें और थोड़ा सा इसका साइज़ अकॉर्डिंग टू ग्रिड बढ़ा लें। तो अब हमारा ये परफेक्ट आइकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो तीनों आइकन रेडी हैं हमारे। इसके बाद हमारा एक छोटा सा आइकन और ये बचता है नेविगेशन में, तो इसको भी फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो गया। पेन टूल से आप क्विकली ड्रॉ कर लो, बहुत ही सिंपल है। और ग्रिड पे आप देख सकते हो कि अलाइनमेंट परफेक्ट है या नहीं। तो इसको मैंने कर दिया 1.5 एंड स्ट्रोक इसकी कर देते हैं वाइट, या फिर अभी के लिए रेड कर देते हैं इसको। और इसको भी मैं बाहर लेके आ जाता हूँ। तो आइकन्स हमारे सारे रेडी हैं। आइकन को उठा के इन सबको सेलेक्ट करके मैं लेके आ जाता हूँ अपने आर्ट बोर्ड पर। और अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। वहाँ पे जैसे हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, तो हाइट हमने अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वैसे ही अप्लाई की है। और इसके बाद जो भी हमारा लोगो का साइज़ था वो भी एज इट इज़ ले लिया। और यहाँ पे हमने देखा था इन सब का जो साइज़ था वो था 14। तो यहाँ पे आप इसको 14 पिक्सल कर दें और 14 पिक्सल करने के बाद आप इसको कर दें मीडियम। तो सारा टेक्स्ट हमारा सिमिलर हो चुका है इसमें। सो अब जो पार्ट हम बनाने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस एरो को अपने आर्ट बोर्ड पर लेके जा चुका हूँ और इसको मैं कर देता हूँ वाइट। और ये हमने रेड लिया है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे थोड़ा सेग्रीगेशन भी हो जाए और ब्लैक के नियर भी हमें ये दिखे। और ये जो हमने भी इसमें स्क्रीनशॉट लिए थे, इसको भी हम अपने आर्ट बोर्ड पर लेके आ जाते हैं सो दैट हम समझ पाएँ कि कहाँ तक हम इसको सिमिलर बना पा रहे हैं। तो अब हमें बनाना है इसका होवर इफ़ेक्ट। तो होवर इफ़ेक्ट के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और बॉक्स। और अगर आपको याद हो तो इसकी हाइट हमने देखी थी 38 थी, तो 38 पिक्सल मैं इसको कर देता हूँ। और थोड़ा सा जूम करके इसके जो रेडियस कॉर्नर हैं वो मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो सिमिलर बन चुका है। और इसका जो मुझे कलर पिक करना है, तो सिंपल मैंने आई पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कलर एज इट इज़ पिक कर लिया। और ये कलर इसमें मर्ज हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। और अब जो मैंने एक मैजिकल फीचर की बात की थी वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे सिलेक्शन में इसमें आ रही है प्रॉब्लम। तो ये फीचर एक्सडी में नहीं है, सिर्फ फिग्मा में है। तो आपको करना क्या है, कमांड वाई प्रेस करना है और सारी चीज़ें आप वायर फ्रेम मोड पर देख सकते हो। कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो सारी चीज़ आप इजीली देख सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसकी हेल्प से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से मैंने कंपनी को सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको ऊपर की तरफ लेके आ गया। और सेम हमारा एरो के साथ भी है और एरो को भी हम ऊपर यहाँ पर लेके आ चुके हैं।
अब जाते हैं इसके नॉर्मल व्यू में, तो कंपनी को थोड़ा सा और ऊपर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी आ चुका है। अब इसकी प्रॉपर स्पेसिंग करनी है, तो यहाँ से इसके बीच की स्पेसिंग है 10, ठीक है। 10 पिक्सल का ही हम इसमें गैप रखेंगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आता है। और मैंने इसको कर दिया कमांड जी यानी कि ग्रुप, और यहाँ से इसको ग्रुप बनाने के बाद मैंने इसको भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया और इक्वली इस तरीके से मैंने इसको अलाइन कर दिया। तो यहाँ से 31 और 30 का गैप है। तो ये मैं जो ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको रेड में, आप ये ग्रिड देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप ऑप्शन वाली की प्रेस करोगे ये रेड वाली ग्रिड भी एक्टिवेट हो जाएंगी। तो उसका जो गैप है अभी 30 पिक्सल है और इसको हमें थोड़ा सा कम करना है। तो देखते हैं कितना करते हैं इसको हम। इसका जो गैप है पूरे ग्रुप का वो हम रखेंगे 24/24। तो 30 है तो एक एक पिक्सल हम खिसकाते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। सो ये 24 पिक्सल आ गया और यहाँ पर है 32। सो 32 को भी हम यहाँ पे कम कर लेते हैं और दोबारा देखते हैं 26। तो 2 पिक्सल और कम करना है इसमें हमें। तो यहाँ पर इसका परफेक्ट अलाइनमेंट हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं जाता हूँ ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोई भी फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं हो रही है। जब भी मैं टेक्स्ट पे जा रहा हूँ तो टेक्स्ट कोई भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको एक अपना स्पेस दिया गया है। अगर मैं स्पीडली आपको करके दिखाऊँ तो आपको भी दिख रहा होगा कि जो हमारा होवर इफेक्ट है उसके बीच भी एक लॉजिकल स्पेस दिया है, जो हमें पहले से ही डिसाइड करना होगा। तो वो भी हम अभी प्लान करके इसमें चलेंगे। तो इसको ही मैं एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और लॉजिकली जो भी हमें स्पेस देना है 6 पिक्सल, 5 पिक्सल या 8 पिक्सल कहें, 8 पिक्सल मैं इसमें बीच में गैप दे देता हूँ। और यहाँ पर जैसे हमारा सेकंड था सेफ्टी, तो यहाँ से मैं एरो हटा देता हूँ और सेफ्टी को कॉपी करके यहाँ से मैंने इस पर पेस्ट कर दिया। और जैसा कि हम 24 पिक्सल छोड़ रहे हैं तो यहाँ से भी हम 24 पिक्सल ही छोड़ेंगे। सो ये भी परफेक्टली अलाइन हो गया। और इसको भी, इस पूरे सेट को मैंने दोबारा कॉपी कर लिया और 8 पिक्सल हम इसमें छोड़ रहे हैं, तो 8 पिक्सल सबके बीच में बराबर रहेगा। और यहाँ पर हम देते हैं हेल्प। हेल्प को भी मैंने यहाँ से उठा लिया और हेल्प मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगेन इसमें 24 पिक्सल हमें छोड़ना है, तो ये 24 पिक्सल दोनों साइड से छूट चुका है। ये भी परफेक्टली हमारा अलाइंड है। तो स्केलेटन हमने यहाँ पे बना लिया और सेम चीज़ हम करने वाले हैं राइट सेक्शन में। तो ये लेफ्ट सेक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है। कलर वगैरह भी हम इसको और भी फाइन ट्यून करेंगे। अभी के लिए जो उबर का लोगो है मैं इसको कर देता हूँ वाइट, और सेटिंग करेंगे इसकी। इसके बीच का स्पेस भी अभी हम बिल्कुल मैनुअल रखेंगे, ड्रॉप डाउन भी बिल्कुल मैनुअल बनाएंगे इसके। तो अभी के लिए इसका राइट सेक्शन भी हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। राइट के लिए मैं इसका दूसरा जो स्क्रीनशॉट था वो भी यहाँ पर उठा के लेके आ जाता हूँ और ऊपर वाले सेक्शन पे हम काम करते हैं। सो ये एक फॉर्मेट तो हमने यहाँ पे फाइनल कर ही लिया है। इसको भी मैं यहाँ से एक कॉपी बना लेता हूँ। इस पूरे ग्रुप को मैं एक कॉपी यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो नेविगेशन है उसमें आइकन और हम ऐड कर देंगे। ये मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा अंदाजे से अपने हिसाब से रख लेते हैं, लेकिन हमारा जो लेफ़्ट टू राइट रहेगा वो 24 पिक्सल ही रहेगा। तो यहाँ से आइकन के और इसके बीच की दूरी जो हमारी है वो मैं कर देता हूँ 24 पिक्सल। 24 पिक्सल मैंने यहाँ पे कर दी है। और इसके और आइकन के बीच की जो दूरी है वो हम वही रखेंगे जो हम यहाँ पर रख रहे थे। तो इसके और इसके बीच की है हमने 10 रखी है, तो 10 ही यहाँ पर हम रखेंगे इसको। और इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे EN। और राइट साइड से जो गैप है इसका 35 है, इसको भी 24 कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक लॉजिकल ग्रुप बन चुका है। इन सब लेयर्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें, कमांड जी यानी कि ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने के बाद कुछ इस तरीके का ये बनेगा। और इसके बाद यहाँ पर और भी हैं हमारे, प्रोडक्ट है, लॉगिन है, साइनअप है। तो फटाफट इनको भी हम इसी तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं। जो हमारे आइकन की थिकनेस है वो हमने रखी है 1 पिक्सल। अगर आप चाहें तो उसको हम 1.5 यानी कि थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। और इस पूरे ग्रुप को मैंने दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लिया और 8 पिक्सल का हम गैप लेके ही चल रहे हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंटेन कर लिया। और यहाँ से इस आइकन को भी यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ। और पीछे वाला आइकन अभी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और इसकी भी जो दूरी है वो 24 पिक्सल ही रखते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट की दूरी भी हम 10 पिक्सल लेके चल रहे थे। इसको मैं इक्वली अलाइन भी यहाँ से कर देता हूँ।
और यहाँ पे आप इसको EN की जगह कर दें प्रोडक्ट। और इसको आप इतना स्ट्रेच करें कि 24 पिक्सल आपका यहाँ पर राइट साइड में भी छूट जाए। तो यहाँ पर भी 24 पिक्सल है। ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है और इसको एज इट इज़ एक बार, या इसको एज इट इज़ एक बार और कॉपी कर लेते हैं और 8 पिक्सल इनके बीच की दूरी छोड़ते हैं और लॉगिन टेक्स्ट हम यहाँ पे उठा लेते हैं और इस पर डाल देते हैं। लॉगिन और साइनअप पे कोई आइकन नहीं है तो आइकन मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको अनग्रुप करके मैंने 24-24 पिक्सल दोनों साइड से छोड़ दिया। यहाँ पे 30 पिक्सल आ रहा है तो इसको भी 6 पिक्सल हम कम कर देते हैं। तो ये भी हमारा परफेक्टली बन चुका है। इसके बाद साइनअप हमें बनाना है। 8 पिक्सल हमने यहाँ पे छोड़ दिया बीच बीच में इसके, और साइनअप टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं लॉगिन की जगह पर रिप्लेस कर देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे 16 पिक्सल बचा, तो 16 पिक्सल को अगेन मैं यहाँ पे 24 पिक्सल कर देता हूँ। इसके बाद जो हमने एक और स्क्रीनशॉट लिया था वो भी मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ सो दैट हम एक बार देख लें कि किस तरीके का आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर पूरा बना दिया है। इसका अलाइनमेंट वगैरह भी अभी हम अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1280 एक वर्किंग एरिया लिया है और एग्जिस्टिंग में भी 1280 है, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने कुछ गैप छोड़ा है, तो अप्रॉक्सीमेट 100 पिक्सल का छोड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं अंदाजे से इसको 1180 कर देता हूँ और फिर सेंटर अलाइन इस बॉक्स को मैंने कर दिया। अब इससे हर चीज़ हम अलाइन करेंगे। सो ऊबर का जो लोगो है वो भी मैंने इससे प्रॉपर अलाइन कर दिया और ऊबर के और सारे नेविगेशन के जो बीच की दूरी है वो भी हमारी थोड़ी सी लॉजिकल रहे, तो वो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर दे दी। और इसके बाद ये सारे जितने भी नेविगेशंस हैं हमारे, इनको भी मैंने सेलेक्ट करने के बाद राइट से अलाइन कर दिया। तो ये जो हमारा बॉक्स है, सबसे पहले इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं यहाँ पर, और सारा जितना भी नेविगेशन है हमारा वाइट है तो सबको वाइट कर देते हैं एक बार में। ये यहाँ पर वाइट हो गया। ये सब हम, ये सारा टेक्स्ट हमें यहाँ पर वाइट करना होगा, तो ये सारा मैंने यहाँ से वाइट कर दिया। तो अभी के लिए ये जो हमारे होवर इफेक्ट हैं इनको सबको हिडन रखेंगे। उसका तरीका ये है कि सबको मैं ब्लैक कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि बाद में मुझे ग्रे भी इसको करना होगा। तो इन सबको पकड़ के मैं एक बार में यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। और लास्ट वाला जो साइन अप है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, वाइट पर ब्लैक टेक्स्ट। सो ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो लगभग सिमिलर आउटपुट यहाँ पर हो चुका है और ये भी हम सारे ब्लैक कर देते हैं यहाँ पर। सो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ हमने ये नेविगेशन बना दिया है। इसका क्विकली एक ड्रॉप डाउन भी बना देते हैं सो दैट जब हम इसको प्रोटोटाइप बनाएं तो वो भी हमारा प्लानिंग का पार्ट रहे, क्योंकि हम ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो दोनों ड्रॉप डाउन बनाएंगे, प्रोजेक्ट का भी और कंपनी का भी। इसके लिए मैं इसको यहाँ पर जो हमारा स्क्रीनशॉट है यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। 144 का इन्होंने ये पूरा बॉक्स विड्थ वाइज लिया है। हाइट आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो, तो 144 का एक बॉक्स मैं भी यहाँ पर ले लेता हूँ। इसका साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि विजुअली इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो यहाँ से मैंने इसको सिंपल ब्लैक के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर भी हम अपना पूरा टेक्स्ट लिखेंगे। तो एक बार टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या यूज़ की है। तो वही 14 फॉन्ट ही इन्होंने यूज़ किया है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट, और ये जो हमारा आर्टबोर्ड का कलर है अभी के लिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो दैट हम यहाँ पर प्रॉपरली इसको देख पाएँ। अब यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट कॉपी कर लिया ऑप्शन के साथ, और इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा सा ग्रे टोन में। हालांकि कलर भी हम एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी हम अंदाजे से ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं अबाउट अस। और इसके अंदर एक इनविजिबल बॉक्स ले लेते हैं जिससे कि सिलेक्शन में हमारा टेक्स्ट बिल्कुल भी हिले नहीं जब हम इसको प्रोटोटाइप बनाएं या फिर ओरिजिनल इसका एचटीएमएल करें। तो एक बॉक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट 40 पिक्सल का। तो 40 पिक्सल का ले लिया मैंने यहाँ पे और इसको मैंने अलाइन कर दिया।
इसको हमें रखना है लेफ़्ट में, और इस पूरे सेट को मैं यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैंने पूरा एज इट इज़ नीचे की तरफ कॉपी कर लिया और कमांड डी से रिपीट करा दिया। कमांड डी जितनी बार आप मारोगे रिपीट होता चला जाएगा, और इसके बाद अपना टेक्स्ट जो आपका है वो आप रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर हमने एक हॉलो बॉक्स दिया है, तो उसका कलर अभी के लिए थोड़ा सा एक ग्रे कर देते हैं कि यहाँ पर आप सेलेक्टेड देख सकते हो, उसमें एक बैकग्राउंड में ग्रे है और जो हमारा टेक्स्ट है वो डार्क ब्लैक हो जाता है। तो ये इस तरीके का ड्रॉप डाउन यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद हम बनाएंगे प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन। तो प्रोडक्ट का किस तरीके से बनेगा, प्रोडक्ट में भी इसी तरीके से सिमिलर बनेगा, लेकिन इसमें 1 पिक्सल की लाइन है और शायद इस वाले में लाइन नहीं थी, तो दोनों ही स्टाइल यहाँ पर डिफरेंट है। ये वाला स्टाइल भी हम यहाँ पे बना देते हैं, ये आइकन के साथ है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी के लिए मैं इसको ही एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो हमारा नीचे स्क्रीनशॉट है इसको मैं लेके आ गया हूँ ऊपर। और ड्रॉप शेडो हम बाद में भी दे सकते हैं, जब हम प्रोटोटाइप करेंगे या फाइनल करेंगे इसको, तब हम अपना एक ड्रॉप शेडो वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। तो ये हम यहाँ से सारे डिलीट कर देंगे, सिर्फ एक ही यहाँ पर बॉक्स छोड़ेंगे, इसमें हमारा आइकन भी आना है। तो क्विकली एक आइकन भी यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से आइकन बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स पे डबल क्लिक करने के बाद मैं अंदर आ गया। अंदर आने के बाद यहाँ पर ये मुझे हिंट दे रहा है, तो सेंटर में मैंने एक और नोड बना दिया है, और ये जो 2 नोड है मेरे, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे ये इस तरीके से ला सकता हूँ। और इसकी ओपेसिटी अभी थोड़ी सी इसकी कम कर लेते हैं, जिससे कि बैकग्राउंड भी हमें दिख जाए कि किस तरीके की है। और डबल क्लिक करके बाहर आ जाते हैं इसमें, और इसको हम इस तरीके से थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, और इधर से भी हम इसकी हाइट थोड़ी रिड्यूस कर लेते हैं। और ये करने के बाद इसमें से फिल अभी के लिए हम हटा देते हैं और इसको करते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर अभी कर देते हैं रेड, और रेड करने के बाद आप इसमें एक और यहाँ पर बॉक्स ले लें, और बॉक्स का कलर भी अभी के लिए हम कर देते हैं रेड। तो यहाँ से मैंने इसको सेंटर कर दिया। सेंटर में भी थोड़ा सा इसमें मिसमैच है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो हमारा आइकन लगभग इसी तरीके का बन गया है, और भी आप इसको पूरा रिफॉर्म कर सकते हो। और ये हमारा आइकन यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको मैं उठा के ले जाता हूँ अपने इस बॉक्स में, और यहाँ से इसको हम अलाइन कर लेते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ से इसको हम 15 पिक्सल कर देते हैं, 15 यहाँ से और 15 यहाँ से, और इसको हम कर देते हैं इक्वली अलाइन। तो इसके बाद मैं यहाँ पे पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसी साइज़ की, और लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इस बॉक्स के साथ इसको बॉटम अलाइन कर देता हूँ। बॉटम अलाइन ये हो चुका है। इसका कलर अगर हमें लाइट करना है तो थोड़ा सा इसको लाइट की तरफ ले जाते हैं, और दोनों को ग्रुप करके इसको मैं लेके गया टॉप से, मैंने इसको अलाइन कर दिया, और इसको एक पूरा हमने यहाँ पर ग्रुप बना लिया। इसके बाद दोबारा वही करना है, रिपीट करा देना है। तो ये इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट का भी ड्रॉप डाउन यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। और किस तरीके से यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा वो सब हम एनिमेशन में करके देखेंगे। आज की क्लास का एजेंडा नेविगेशन को समझना ही था, और इट्स नॉट अबाउट उबर वेबसाइट। जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इतने माइन्यूट लेवल तक तो आप जाओगे ही जाओगे, और ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें अप्लाई की हैं, जो हमने टाइम स्पेंड किया है, इतना टाइम आप भी इस पर स्पेंड करके देखोगे। आई होप कि आपको टॉप नेविगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और आपको ये क्लास पसंद भी आई हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें मेरी वीडियोस को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।